हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस की कि हमें प्रूफ करना है जो हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है ये इनरेशनल है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 इनरेशनल है। इसकी वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन में मान के चलेंगे कि ये तीनों इनरेशनल है, ठीक है। और फिर हम ये अपना प्रूफ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को एक टाइप का है, और ये जो सेकंड है वो थर्ड एक टाइप का है, और फिफ्थ एक टाइप का है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 5 - अंडर रूट 13 को हमें क्या प्रूफ करना है कि वो इनरेशनल है, ठीक है। कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं कि मान लेते हैं कि चलो ये रेशनल है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैंने इसके पहले अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बताया था कि मान लेते हैं इनका एस सी एफ 1 नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो मान लेते हैं कि सब कुछ हमने कॉमन करके लोएस्ट करके क्या दिखा दिया कि 5 - अंडर रूट 3 ए बाई बी है, ठीक है। अब बी इसमें यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है तो यहाँ पे बी भी जीरो नहीं है, तभी तो ये रेशनल हुआ, ठीक है। और प्लस आपका कोई लोएस्ट है नहीं है, इसका एस सी एफ 1 है, कोई ऐसा नंबर नहीं है, इससे लोएस्ट ये नहीं हो सकता। जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी को प्राइम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि ये अंडर रूट 3 जो है माइनस में है, अगर इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहा 5, और ये पूरे चीज़ पॉजिटिव में है, अगर मैं इधर भेजूंगा तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इधर देख रहे होंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एलसीएम ले लूं, तो हो जाएगा 5b - a डिवाइडेड बाई बी, और ये रहा 3, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि b एक क्या था, इंटीजर था। 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी इंटीजर है। एक इंटीजर से माइनस होगा तब भी वो इंटीजर आएगा, और b एक ऑलरेडी इंटीजर है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म जैसा लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। पर हम जानते हैं कि अंडर रूट 3, 2 और 5 कैसे हैं, इरेशनल है, ठीक है। ये सब क्या थे, इरेशनल थे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये इरेशनल है, पर ये रेशनल आ रहा है, और ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ, पर ये तो सब कुछ गलत हो गया। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ गया। क्या कंट्राडिक्शन आ गया कि जो मान के चले थे कि 5 - अंडर रूट 3 हमारा रेशनल है, तो वो तो गलत हो गया, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल ही हो जाएगा। इसी तरीके से आप 6 + अंडर रूट 2 को कर सकते हो। 6 + अंडर रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर से अगर मैं वहाँ पे भेज दूँ, ठीक, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो कि अंडर रूट 2 को यहीं रहने दो, अगर आप इसको पॉजिटिव में रखना चाह रहे हो। ए बाई बी इधर है और 6 इधर भेज दो, ठीक। तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a - 6b डिवाइडेड बाई बी, ठीक। अभी भी ये रेशनल है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 इनरेशनल है, तो इनरेशनल और रेशनल को कह सकते हैं, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो हमारा ये क्या प्रूव हो गया कि ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, इनरेशनल है। इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी हमारा इनरेशनल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देख लेते हैं अपने एक तरीके से, सेकंड को मैं देख लूँ तो ये क्या कह रहा है, 3 √2, ठीक है। ए भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई फी को अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो ए बाई बी के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो काफ़ी हद तक आप स्टेटमेंट लिख जाओगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर हमें बताइएगा, उसको सॉल्व करने का हम ट्राई करेंगे, और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये हो गया ए बाई बी की फॉर्म में, लोएस्ट है फॉर्म है इसका एस सी एफ, मतलब ए और बी को प्राइम्स है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो अंडर रूट 3 इधर है, क्रॉस मल्टी 3 को इधर भेज दिया, a/3b। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक रेशनल नंबर है और ये इनरेशनल है। जैसा कि हम बता चुके हैं, इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले से पता है कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 इनरेशनल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। एक रेशनल नंबर इनरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। तो फिर से एक कंट्राडिक्शन है। तो जो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी क्या है, इरेशनल, हमने प्रूफ कर दिया। इसी अकॉर्डिंग अगर हम थर्ड पे चलते हैं तो वो भी यही सेम चीज़ है, ठीक। ए बाई बी लिख देते हैं। अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, A 7
बी। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि ये फिर एक रेशनल नंबर है और इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम जो मान के चले थे कि 7/5 रेशनल है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो 7/5 हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर फिफ्थ पार्ट अगर हम देख लें, ठीक है, तो 1/√2 को अगर मैं a/b की फॉर्म में लिख देता हूँ, मान लेता हूँ कि वो रेशनल है, ठीक है, फिर से अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो b/a ही हो जाएगा और इधर √2 हो जाएगा। ये इरेशनल है और ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला भी पार्ट हमारा इरेशनल है। ठीक है, अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर देखा होगा √3, √2, √5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो सिमिलरली जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे ही होंगे। जो इसका समझने का तरीका था वो मैंने बता दिया। स्टेटमेंट आप लिखने का ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो आप ज़रूर बताइए इस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज रेशनल, तो उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मान लेते हैं p और q के पास कोई और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो उस कॉमन फैक्टर से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये स्टेटमेंट आ जाता था। ठीक है, a और b को प्राइम है, मतलब इनका HCF 1 है। तो अब हम देख रहे हैं अगर इसको इस तरीके से सेंड किया तो एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर अगला स्टेटमेंट होगा कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो जो हम मान के चले थे कि 5 - √3 हमारा रेशनल है, तो वो गलत हो गया। 5 - √3 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इसी तरीके से हमें सारी चीज़ों का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर भी आपका यही ख़त्म होता है।